हेलो दोस्तों। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे स्टार को डायमंड शेप में कैसे प्रिंट करते हैं सी लैंग्वेज में। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पैटर्न में ये स्टार लिखा हुआ है, ये डायमंड शेप में लिखा हुआ है। हमें इसी को प्रिंट करना है ऐसे ही हूबहू। तो देखिए, हमें इस पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ पे हमको 3 फॉर लूप की आवश्यकता पड़ेगी। 3 फॉर लूप की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि एक जो फॉर लूप होगा आपका, वो होगा नंबर ऑफ रो के लिए, आप कितने नंबर ऑफ रो में प्रिंट करना चाहते हैं इस शेप को। उसके बाद दूसरा जो फॉर लूप होगा वो आपका स्पेसेस के लिए होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप हर रो में कुछ स्पेसेस हैं, तो उस स्पेसेस को भी प्रिंट करने के लिए हमें एक फॉर लूप की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमारे तीसरा फॉर लूप होगा वो आपका स्टार के लिए होगा, जो पहले रो में एक स्टार है, दूसरे रो में 3 स्टार है। ये जितने भी स्टार है इसको प्रिंट करने के लिए हमें तीसरे फॉर लूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमारा नंबर ऑफ रो वाला फॉर लूप होगा वो आउटर फॉर लूप होगा। उसके अंदर 2 इनर फॉर लूप होंगे, एक होगा स्पेसेस के लिए और एक होगा स्टार के लिए। तो हमें 3 फॉर लूप की आवश्यकता पड़ेगी इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इस पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे हाफ डायमंड के लिए, मतलब देखिए यहाँ पे इतने डायमंड शेप के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद हम इसके नीचे वाले पार्ट के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम बेसिकली यूजर से सबसे पहले पूछेंगे कि आप कितने नंबर ऑफ रो में इस पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। तो हैश टैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो हैश टैग इंक्लूड conio.h। हमने हेडर फाइल लगा ली अपने प्रोग्राम में। अब हमको मेन फंक्शन कॉल करना होगा, तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो हमें देखिए नंबर ऑफ रो के वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि जो रो की वैल्यू होगी वो इंटीजर नंबर होगी। तो इसके लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो इंट हम रो नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो कि आप जो वैल्यू देंगे, जितने रो में आपको प्रिंट करना है शेप को, उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। हमें एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो हमने एक इंट रो कर लिया है। अब हमने क्या करेंगे, अब हम प्रिंटअप की मदद से यूजर से पूछेंगे कि आप कितने नंबर ऑफ रो में इस पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं, जो डायमंड शेप है इसको कितने नंबर ऑफ रो में प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब हम लिखेंगे प्रिंटअप, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डबल कोट में इंटर द नंबर ऑफ रो फॉर डायमंड शेप। उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और स्कैनअप लिखेंगे। स्कैनअप में पैरेंथेसिस में लिखेंगे हम डबल कोट में %d, और उसके बाद कामा ला के लिखेंगे %ro। हमने जो रो नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये तो बात हुई आपसे पूछने के लिए कि आप कितने नंबर ऑफ रो में इस शेप को प्रिंट करना चाहते हैं, डायमंड शेप को। चूँकि देखिए ये बेसिकली बात हो रही है हाफ डायमंड शेप के लिए, आपसे हम पूछ रहे हैं हाफ डायमंड शेप के लिए। आप जब बताएंगे, देखिए ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये जो है 5, जब आप वैल्यू देंगे रो की संख्या की 5, तब इतने में ये प्रिंट होगा डायमंड शेप। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम इस हाफ डायमंड के लिए लिखेंगे। उसके बाद जो ये बचेगा भाग, उसके लिए हम लिखेंगे अलग से प्रोग्राम, इसी में अटैच करेंगे लास्ट में। तो हम सबसे पहले इसको ध्यान देंगे हाफ डायमंड शेप को। तो देखिए कितने रो में है, 5 रो में है, तो हमें 5 रो के लिए प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। जब आप रो की संख्या 5 देंगे तो 5 रो के लिए बात होगी, अगर आप 3 देंगे तो 3 के लिए बात होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रो में इस वैल्यू को, इस पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि आउटर फॉर लूप अपना लगाते हैं। तो आउटर फॉर लूप हमने बताया वो किसके लिए होगा, वो हमारा होगा नंबर ऑफ रो, जितना आप देंगे उतने बार वो चलेगा। तो हम लगा लेते हैं फॉर, उसके बाद लूप वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। तो हम ले लेते हैं आई नाम से एक वेरिएबल ले लिए, उसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया 1, आई को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद देखिए हमने आपको बताया कि ये जो लूप होगा वो हमारा चलेगा नंबर ऑफ रो तक, जितना आप रो की संख्या देंगे उतने बार ये लूप चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली का आई इज लेस देन आर इक्वल टू रो। हमने आई लेस देन आर इक्वल टू रो कर दिया। रो की संख्या आप जितने देंगे 5, 4, 3 उतने बार ये लूप चलेगा। और हम यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस प्लस।
उसके बाद आई को हम इंक्रीमेंट भी करते चले जाएंगे। तो इस आउटर फॉर लूप में हम दो इनर फॉर लूप ऐड करेंगे। दो इनर फॉर लूप जो होगा, एक इनर फॉर लूप होगा आपका स्पेसेस के लिए, दूसरा जो इनर फॉर लूप होगा वो आपका होगा स्टार के लिए, जितने रो में जितने स्टार है उसको प्रिंट कराने के लिए होगा। तो हम सबसे पहले एक फॉर लूप और लगा लेते हैं स्पेसेस के लिए। तो फॉर, इसमें हम लूप वेरिएबल ले लेंगे जे नाम से। तो इंट जे को हम इनिशियलाइज कर देंगे रो माइनस आई। हमने जे को रो माइनस आई क्यों किया? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले रो में कितने स्पेसेस हैं, 4 स्पेसेस हैं। दूसरे रो में कितने स्पेसेस हैं, 3 स्पेसेस हैं। तीसरे रो में कितने स्पेसेस हैं, 2 स्पेसेस हैं। मतलब जैसे जैसे आप रो की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पेसेस जो हैं घट रही हैं। पहले रो में 4 स्पेसेस थी, दूसरे रो में 3 स्पेसेस हुई, मतलब जैसे ही रो की संख्या एक बढ़ी स्पेसेस एक कम हो गई। उसके बाद जैसे ही आप तीसरे रो में आएंगे तो रो की संख्या 2 से 3 हुई, वैसे स्पेसेस जो है एक घट गई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किया रो माइनस आई। अगर आप रो की संख्या 5 देंगे तो 5 माइनस, अगर फर्स्ट रो में आप रहेंगे तो आई की संख्या 1 होगी, तो रो 5 है, 5 माइनस 1 करेंगे 4, मतलब ये जो लूप जो है वो 4 बार चलेगा। जैसे ही सेकेंड रो की बात होगी तो 3 बार चलेगा। तो हमें क्या करना है कि हमको जे को इनिशियलाइज करना है रो माइनस आई से, जिससे क्या होगा कि पहले रो में 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे, दूसरे रो में आपका 3 स्पेसेस प्रिंट होंगी। तो जिस रो की बात होगी उतने कम स्पेसेस प्रिंट होंगे, मतलब पहले वाले से एक कम हमको स्पेसेस प्रिंट करने हैं। पहले में अगर 4 स्पेस, उसके सेकेंड रो की बात होगी तो 3, थर्ड रो की बात होगी तो 2। तो इसीलिए हमने जे इक्वल टू रो माइनस आई किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि जे की वैल्यू 1 के बराबर ना हो जाए। जैसे ही जे की वैल्यू 1 से कम होगी, ये लूप में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जे माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही पहले रो की बात हो तो वो लूप जो है 4 बार चले, जैसे ही सेकेंड रो की बात हो तो वो लूप जो है 3 बार चले। तो हम चाहते हैं जे की वैल्यू कम भी होती जाए, जे माइनस माइनस करें। अगर आप यहाँ पे जे प्लस प्लस करेंगे तो ये जो है इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमें जो है इनर फॉर लूप में हमें क्या प्रिंट करना है, इस इनर फॉर लूप में हमें स्पेसेस को प्रिंट करना है। इसीलिए हमने कंडीशन लगाया जे इक्वल टू रो माइनस आई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिख देंगे, स्पेसेस को हम ऐड कर देंगे। तो जितने बार लूप चलेगा उतने बार स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी। क्योंकि हमको पहले रो में 4 बार इसको लूप को चलाना है, तो हमको 4 बार स्पेसेस प्रिंट करानी होगी। तो ये बात हो गई हमारा स्पेसेस के लिए। अब इसी में हम जो है सेकेंड इनर फॉर लूप जो हम यूज करेंगे वो हमारा स्टार पैटर्न के लिए होगा। तो हम लिख लेते हैं फॉर, उसके बाद इसमें हम लूप वेरिएबल ले लेंगे के, इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। उसके बाद के इज लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। अभी हम आपको समझाएंगे हमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे के प्लस प्लस कर देंगे और इसमें प्रिंटफ पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिख देंगे स्टार, और इसको सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 इंटू आई माइनस 1 क्यों किया। अगर बात पहले रो की होगी तो हमें कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, हमें पहले रो में 1 स्टार प्रिंट कराने हैं, और दूसरे रो में हमें कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, 3 स्टार प्रिंट कराने हैं। तो देखिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही रो की संख्या बढ़ रही है, जैसे ही हम पहले रो से दूसरे रो में आए तो हमें स्टार जो है 2 स्टार प्रिंट कराने पड़ रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे स्टार था, यहाँ पे 3 हो गया तो 2 बढ़ गया। जैसे ही हम थर्ड रो में आएंगे तो यहाँ पे 5 स्टार है, तो हमें 2 और इंक्रीज करने पड़े। मतलब हर जैसे ही रो की संख्या बढ़ रही है 2 स्टार इंक्रीज हो जा रहे हैं उससे पहले वाले रो के तुलना में। तो हमें 2 स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दिया कि k इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये जो लूप होगा, जिस रो की बात होगी उतने में हमें क्या करना है कि हर बार 2 स्टार प्रिंट कराने हैं हर एक लूप में, जैसे रो की संख्या बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे k इक्वल टू 1 हमने किया, तो 1 जो है यहाँ पे i की वैल्यू अगर हम पहले रो की बात करें तो 1 होगी, तो 2 एकम 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 1 जो है 1 से छोटा तो नहीं है, k की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 दिया था, तो 1 जो है 1 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही फिर ये ऊपर आएगा यहाँ पे k प्लस प्लस देखेगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे k की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे हमने
कितना वैल्यू निकाला था इसका, इसका निकला था हमारा 1। तो 2 जो है 1 से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इस लूप से हम एग्जिट कर जाएंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे आउटर फॉर लूप में, ये जो हमारा यहाँ पे लगाए हमने। तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 जो है रो की संख्या अगर आपने 5 दिया है तो उससे छोटा है। फिर हम इसके अंदर जाएंगे, स्पेसेस जितनी प्रिंट करें उतना स्पेसेस प्रिंट होगा। फिर हम इस वाले लूप में आएंगे, इसमें क्या होगा, के इक्वल टू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आई इक्वल टू अब कितना हो गया है, यहाँ पे 2 हो गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे आई को प्लस प्लस किया था। तो यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 इंटू 2 मतलब 4, माइनस 1 करेंगे 3। तो हमें इस लूप को सेकेंड रो में कितनी बार चाहिए थी, 3 बार चाहिए, क्योंकि हमें 3 स्टार प्रिंट करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे सेकेंड रो में 3 स्टार है, तो हमें 3 बार उस लूप को चलाना था सेकेंड रो के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है 2 इंटू आई माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इनर फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और आउटर फॉर लूप में हम लिख देंगे प्रिंटफ, पैरेंथेसिस में डबल कोट में \n। ये \n क्यों होता है, ये न्यू लाइन के लिए होता है। जैसे ही पहले रो की बात खत्म होगी, पहले रो के लिए सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, तो \n देखते ही कंपाइलर जो है कर्सर को सेकेंड लाइन में भेज देगा, मतलब सेकेंड रो में। तो इसीलिए हम \n लगाए हैं। तो हमने ये जितने भी प्रोग्राम इतने पूरा लिखे हैं, ये हमारा हाफ डायमंड के लिए। हाफ डायमंड के लिए मतलब कैसा, जब आपने रो की संख्या 5 दी है तो ये जो है यहाँ तक प्रिंट करेगा, लेकिन हमको इसके नीचे का भी भाग प्रिंट करना है। तो देखिए अब इसमें देखने लायक बात क्या है, जैसे ही हमने इस वाले रो में एंटर किया तो यहाँ पे एक स्पेसेस है, फिर इस वाले रो में कितने स्पेसेस हैं, 2 स्पेसेस हैं। इस वाले रो में कितने, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले हाफ डायमंड सेल में क्या हो रहा था कि स्पेसेस की संख्या घट रही थी, और इस वाले में क्या हो रहा है कि स्पेसेस की संख्या बढ़ रही है। पहले रो में एक, यहाँ पे अगर 5 के बाद यहाँ पे देखें तो 6 वाले रो में एक स्पेसेस है, फिर उसके बाद 2 स्पेसेस हैं, फिर उसके बाद 3 स्पेसेस हैं। तो ऐसे ऐसे करते क्या हो रहा है कि स्पेसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसका प्रोग्राम लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं उसके नीचे का हम कैसे स्टार प्रिंट कराएंगे। तो हम फिर उसके बाद लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप हमारा किस लिए होगा, ये जो नीचे वाले जो जितने भी स्टार बचे थे उसको प्रिंट करने के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे भी 3 फॉर लूप की आवश्यकता पड़ेगी। 3 फॉर लूप की आवश्यकता इसमें भी पड़ेगी, जो नीचे वाला शेप है उसमें भी कुछ स्पेसेस हैं और रो है, रो की संख्या कितने बार वो लूप चलेगा। उसके बाद स्टार के लिए होगा। तो हम इसके बाद इन तीनों फॉर लूप से बाहर निकलते हैं और फिर 3 फॉर लूप यूज करेंगे। वो जो 3 फॉर लूप होगा वो हमारा स्पेसेस, नंबर ऑफ रो और स्टार के लिए होगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रो के लिए लगा लेते हैं। तो फॉर, इस बार हम लूप वेरिएबल ले लेते हैं हम p और उसको इनिशियलाइज कर देंगे रो माइनस 1 कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो देखिए हमने ऐसा क्यों किया कि जब हमको प्रिंट करना है, जैसे देखिए यहाँ पे है तो हमने रो की संख्या 5 दी है, तो यहाँ तक प्रिंट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने बार ये चलना चाहिए, 4 बार चलना चाहिए, क्योंकि हमको 4 रो में और प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमने रो -1 किया। रो की संख्या आपने 5 दिया है तो ये लूप जो है 4 बार चलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, p कर देंगे माइनस। अब ये आउटर फॉर लूप हो गया। अब हमें इसके अंदर 2 इनर फॉर लूप लगाने होंगे। 2 इनर फॉर लूप के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाते हैं स्पेसेस के लिए। तो स्पेसेस के लिए हम लगाएंगे फॉर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और लूप वेरिएबल लेंगे, उसको हम ले लेते हैं q नाम से। तो q, इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और q इज लेस देन आर इक्वल टू रो माइनस p। हम इसको अभी समझाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे q ++ कर देंगे। तो देखिए इसमें हम ऐसा क्यों किए हैं कि q जो है वो लेस देन रो माइनस p। हम चाहते हैं कि स्पेसेस देखिए इसमें कैसे हैं, इसमें स्पेसेस इस वाले रो में एक स्पेसेस हैं, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, फिर उसके बाद 3 स्पेसेस हैं। तो ये क्या हो रहा है कि स्पेसेस जो है एक करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हर जैसे ही रो की संख्या बढ़ रही है तो स्पेसेस जो है एक बढ़ जा रहे हैं। तो पहले में एक स्पेसेस था, दूसरे रो में फिर आपका 2 स्पेसेस बढ़ेंगे, तीसरे रो में 3 स्पेसेस बढ़ेंगे। तो हम इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि q को हमने इनिशियलाइज किया 1 से,
और ये लूप कब तक चलाएंगे, जब तक कि जिस रो की बात होगी उतने स्पेसेस प्रिंट हो गए। जैसे ही देखिए यहाँ पे रो -1 किए तो यहाँ पे 4 चौथे रो की बात होगी, मतलब यहाँ पे अगर हम 6 रो की अगर हम समझें तो 6 रो की बात होगी, वहाँ पे एक स्पेसेस होंगे। 7th रो में आपका 2 स्पेसेस होंगे, तो इसके लिए हमने कंडीशन लगाया q इज लेस देन इक्वल टू रो माइनस पी। और इसमें हम क्या प्रिंट करा लेंगे, हम यहाँ पे printf और इसमें प्रिंट करा लेंगे स्पेसेस। हमने स्पेसेस को प्रिंट कर लिया। उसके बाद देखिए हम इसमें सेकेंड इनर फॉर लूप लगाएंगे। सेकेंड इनर फॉर लूप के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर लिखेंगे फॉर, और इसमें हम लिखेंगे एक लूप वेरिएबल ले लेते हैं एल नाम से, और इसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और एल इज लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू पी -1, और यहाँ पे k प्लस प्लस कर देंगे। और इसमें हम प्रिंट क्या कराएंगे, printf, यहाँ पे लिख देंगे हम स्टार। हमको इसमें स्टार पे जो पहले आपने 3 फॉर लूप लगाए थे उसी के जैसे ये भी लगेंगे, बस इसमें थोड़े से कंडीशन चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं। और इन सभी इनर फॉर लूप से हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे printf \n। और सभी फॉर लूप से बाहर निकल के हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0। ये हमारा जो होगा वो प्रोग्राम के एंडिंग को दर्शाएगा। चूँकि यहाँ पे देखिए यहाँ एरर बता रहे हैं, यहाँ पे हमको यल करना था, हमने के कर दिया है, तो यहाँ पे यल हो जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट करने थे, यहाँ पे हमने स्टार प्रिंट करने थे 2, 7 स्टार प्रिंट कराने थे, तो हमको 7 स्टार प्रिंट कराने हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, एल इक्वल टू 1 किया है, एल इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू पी -1। जब p की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे 2 इंटू पी की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 और -1 7 स्टार इसमें प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते सब स्टार प्रिंट होंगे। चलिए एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं कि डायमंड शेप में ये स्टार प्रिंट करता है कि नहीं। तो ये सबसे पहले हमसे पूछेगा कि आप कितने नंबर ऑफ रो में इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कुछ गलती किया है, शायद मैंने ब्रैकेट नहीं बंद किए हैं। तो देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे ब्रैकेट नहीं बंद किया है। तो सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रन कर दिया, इसलिए टेम्प कोड रनर फाइल यहाँ पे दिखाने लगा था। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या गलती बता रहा है कि नो सच फाइल या डायरेक्टरी। सॉरी, यहाँ पे क्या गलती है एक बार देख लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें C++ का एक्सटेंशन जो हमने डाउनलोड किया है तो उसमें कभी कभी कुछ फॉल्ट आ जाता है। तो चलिए एक बार इसको फिर से रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इस बार। तो ये देखिए सही से एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे पूछा इंटर द नंबर ऑफ रो फॉर डायमंड शेप, हमने मान लीजिए 5 रो में प्रिंट करना है। तो देखिए इसने 5 रो में डायमंड शेप प्रिंट कर दिया है, जैसा हमको प्रिंट करना था वैसे ही इसने प्रिंट कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल बने रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय।